दोस्तों मैं सफैद अहमद। दोस्तों मुस्लिम देश बांग्लादेश के अंदर कुरानों को जलाया गया और वो भी एक साथ 45 कुरानों को जलाया गया और वो भी दो मुसलमानों ने 45 कुरानों को एक साथ जलाया। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कुरान का पेज फट जाता है, अगर उसके हुरूफ मिट जाते हैं या फिर वो पुराना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा भी क्या अगर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अभी हाल ही में स्वीडन के अंदर डेनमार्क में कुरान को जलाया गया और नफरत की वजह से कुरान को जलाया गया था और अब बांग्लादेश में भी कुरान की 45 कॉपियों को जलाया गया। मुसलमानों ने इन कुरानों को जलाया, वो भी दो मुसलमानों ने। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मचा, लोग उतर कर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तब वहाँ पर इन दो लोगों के जलाने का, जिन दो लोगों ने कुरान को जलाया था, 45 कॉपियाँ जलाई थी, उन दोनों लोगों को लोग मारना चाह रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तब वहाँ पर पुलिस भी आई। तब वहाँ पर पुलिस के 14 नौजवान घायल हो गए और कितने घायल हुए, कितनों की चोट लगी, कितने का क्या हुआ, अभी तक ये जानकारी पुलिस ने नहीं बताई ही है। बस एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि इस हिंसा में हमारे 14 सिपाही ज़्यादा चोट लगी है, वो घायल हो गए हैं। और जो लोग सड़क पर उतरे हुए थे विरोध करने के लिए, उन लोगों ने कहा कि इन दोनों को हमारे हवाले सौंप दिया जाए, हम इनको अच्छे से सबक सिखा देंगे कि इनके साथ क्या करा जाए, क्योंकि इन्होंने कुरान की 45 कॉपियों को जलाया है। दरअसल जिन दो लोगों ने ये कुरान को जलाया है, उन दोनों में से एक इंसान स्कूल का प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल का नाम है नरहूर रहमान और दूसरे का नाम है महबूब आलम। जब पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तब उन दोनों आरोपियों ने कहा कि जो हमारे पास कुरान थे फट गए थे और वो बहुत पुराने भी थे और उनके जो हुरूफ थे वो मिट भी गए थे और उनके अंदर कुछ गलतियां भी थी, इसीलिए उन कुरानों को हमने जला दिया। जो स्कूलों में कुरान थे उनको हमने इसीलिए जला दिया, आग के हवाले सौंप दिया। तब वहाँ पर जो मौजूदा लोग होते हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं, तो वो जले हुए कुरान के टुकड़े जो बच गए थे उनको उठा लेते हैं और वहाँ पर तब मौके पर पुलिस भी आ जाती है और उन जले टुकड़ों को बरामद कर लेती है। और जो अब मुस्लिम विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि अब हम इन जले टुकड़ों को सम्मान के साथ कहीं पर दस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये जो कुरान है 45 जले हुए, ये अब पढ़ने लायक नहीं बचे हैं, इसीलिए अब हम सम्मान के साथ इनको कहीं पर दस्त कर देंगे। तो ऐसे लोग भी यहाँ इस दुनिया में पड़े हुए हैं। जो पढ़े लिखे तो होते हैं उनको बिल्कुल भी रत्ती भर की अकल नहीं होती, तो इसीलिए इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको रत्ती भर की भी अकल नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में भी पुराने कुरान हैं जिनके हुरूफ मिट गए हैं, थोड़े फट गए हैं, तो आप उनको इस तरह आग के हवाले न सौंपा करें, बल्कि किसी से राय लें, अपनी मस्जिद के मौलवी से पूछें, किसी बुजुर्ग से पूछें कि इनका क्या करा जाए। वैसे तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है, जो कि अगर कुरान फट जाता है या किसी का हुरूफ मिट जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो उनको किसी पाक जगह पर दफनाते हुए मैंने उन लोगों को देखा है। तो आप लोग भी अपने मस्जिद के मौलवी से, इमाम साहब से मालूम करें और उसको दरिया में बहाएं या फिर उसको पाक जगह पर दफना दें। मेरे दोस्तों, आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, कहीं इन लोगों की तरह आप भी कुरान को मत जलाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं कोने वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।